धोदघायिकं ममलं परिमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेव 1800 आदिनाथ भगवान की। जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जोर से जयकारा लगाएंगे जिनके चरणों में अहमदाबाद चातुर्मास की हाजिरी लगाई थी। जय बोलो देव 1800 देवपुरी पारसनाथ भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की। जय बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युगश्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। गुरु नाम अति प्यारा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं गुरु वहाँ कोई बुला के देख ले। गुरु नाम अति प्यारा है, अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं गुरु वहाँ कोई बुला के देख ले। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश भिक्षण ज्ञानोपयोगी समन्वयी शास्त्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्ते। गुरु नाम अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं गुरु वहाँ कोई बुला के देख ले। अहमदाबाद वालों का बड़ा ही लाखों करोड़ों का पुण्य है जो अहमदाबाद में आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का ये ऐतिहासिक चातुर्मास अहमदाबाद नगरी को प्राप्त हुआ। जब श्रुत पंचमी के दिन आए थे तब कितने लोग हाजिरी लगा रहे थे आचार्य जी के चरणों में, चातुर्मास हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। लेकिन अहमदाबाद वालों का पुण्य था जो आचार्य भगवान के मुखारविंद से अहमदाबाद चातुर्मास की घोषणा की, वरना आचार्य भगवान तो श्रुत पंचमी के दिन भी घोषणा नहीं करते। वो आप लोगों का पुण्य था जो आचार्य भगवान ने उस दिन अपने मुखारविंद से कह दिया। और कितने गांव के लोग, कितने शहर के लोग, जब आचार्य भगवान उदयपुर में विराजमान थे तब पूरी उदयपुर की समाज, हर एक एक मंदिर, हर एक एक कॉलोनी के अध्यक्ष, सभी लोग इकट्ठे हो गए। और जब प्राकृत भवन का आचार्य भगवान के सानिध्य में लोकार्पण हुआ था तब पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी आचार्य भगवान को निवेदन किया और कहा, मैं राज्यपाल हूँ, वह तो है, फिर भी मैं उदयपुर का निवासी हूँ, उदयपुर का नागरिक हूँ। उसी के नाते मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप उदयपुर में चातुर्मास करें। पूरी उदयपुर की समाज ने भी निवेदन किया और कहा, आपने इतना विहार किया है और आप वापस अहमदाबाद तक 300, 350, 400 किलोमीटर चल के वापस कैसे जाओगे? आप यहाँ उदयपुर में ही चातुर्मास करें। लेकिन पुण्य तो अहमदाबाद वालों का था, तो उनका इतना निवेदन, इतना फिर भी अहमदाबाद वालों को आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। बस यह ध्यान रखना कि हमें ये इतने पुण्य से आचार्य भगवान का इतने बड़े संघ का 63 पिछी का चातुर्मास मिला है और जाते जाते और भी पिछियां बढ़ जाएगी। तो हमें पूरा लाभ लेना है। आपस में ये तो अमुक साधु करके हम नहीं जाए, ऐसा नहीं करना। जब छोटे छोटे गांवों में भासोर, कोकापुर, वहाँ कोकापुर की जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव थी, वहाँ जैनों के घर तो थोड़े से थे, लेकिन अजैन बंधुओं ने इतना लाभ लिया और कोकापुर वाले कह रहे थे आचार्य जी ने आकर हम पर उपकार किया है, लेकिन अजैन बंधुओं को पूरा लाभ दिया। और वो कहते हैं अजैन बंधु
कि हमारे लिए तो भगवान आ गए हैं। वैसे ही 2024 का आज जो चतुर्दशी की तिथि है, उससे एक प्रसंग याद आता है। 2024 किशनगढ़ की पावन धरा पर आचार्य भगवान का चातुर्मास संपन्न हुआ। कल हरियाली अमावस्या है और परसों तारीख 25, जब उस दिन श्रावण कृष्णा पंचमी थी, 25 जुलाई को इतनी उष्णता थी, बाहर निकलना क्या मतलब, आहार करने के बावजूद भी मुंह सूख रहा था। फिर भी आचार्य भगवान ने कहा हम आज उपवास करेंगे। तो सब शिष्यों ने और श्रावकों ने कहा, श्रावक तो बाद में आए, लेकिन सारे शिष्य आचार्य भगवान को मनाने लगे, भगवान बहुत ही उष्णता है, आप ऐसी उष्णता में उपवास नहीं करोगे आप, क्योंकि आहार लेने के बाद भी इतना मुंह सूख रहा है और आप उपवास के इतनी गर्मी में मत करो। तो आचार्य भगवान के मुंह से सहजता से ये शब्द निकल गए, हम उपवास तो करेंगे और बारिश भी आ जाएगी। इतनी उष्णता होने के बाद जब दोपहर तक 3 बजे स्वाध्याय के लिए सभी शिष्य आचार्य भगवान के पास आए और स्वाध्याय प्रारंभ ही होने वाला था और मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि इतनी ठंडी हवा चलने लगी और इतनी तेज बारिश होने लगी। 3 दिन तक लगातार वह बारिश निरंतर चालू रही। वैसे ही श्रावण शुक्ला तेरस के दिन प्रवचन, बौद्ध अजैन बंधुओं की ऐसी मान्यता रहती है, जैनों के साधु आते हैं तो बारिश नहीं आती है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान ने सहजता से कहा प्रवचन में कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैनों के साधु आते हैं तो बारिश नहीं आती है। इंग्लिश में एक पोयम आती है, रेन रेन गो अवे, लेकिन आचार्य भगवान ने कहा हम तो रेन रेन कम अगेन कहेंगे। बाहर इतनी धूप थी और आचार्य ने कहा जैसे ही रेन रेन कम अगेन, और आचार्य का प्रवचन खत्म हुआ और स्टेज से नीचे आए और शुद्धि की। इतने में इतनी तेज बारिश आई जिस बंद रहने का नाम नहीं। और आचार्य भगवान तब आहारचर्या के लिए उठना था, फिर भी बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। उस दिन 2 बजे दूसरी बेला में आहारचर्या को निकले और जिस पाटे पर बैठकर आचार्य भगवान ने वहां सामायिक की थी, उस पाटे पर आचार्य भगवान के चरण छप गए। ये बात किसी को नहीं पता थी, आचार्य भगवान को भी नहीं पता थी। 2 दिन बाद उस मंदिर के जो ट्रस्टी लोग हैं वो आए, माता जी महाराज जी को सबको बताया कि ये आचार्य भगवान के इस पाटे पर चरण छप गए। ऐसे तपस्या करने वाले साधु और कर हरियाली अमावस्या है। वैसे ही बारिश चालू थी, निरंतर बंद रहने का नाम ही नहीं। जो लोग कहते थे इतनी बारिश ही नहीं आती, वो भी कहने लग गए सच में तपस्या का प्रभाव है। और इतनी तेज बारिश हो रही थी। हरियाली अमावस्या के दिन आचार्य भगवान के सानिध्य में 2550 निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में 2550 साल वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया, कर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से किया। वैसे ही फिर दोपहर में आरके कम्युनिटी सेंटर में जहां आचार्य भगवान विराजमान थे, वहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री, सहकारी मंत्री जो आचार्य भगवान के दर्शनार्थ पधारे थे, उन्हीं के साथ अशोक जी पाटनी, आरके मार्बल, वो भी उपस्थित थे। उन्होंने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि हम आपके सानिध्य में इस आरके कम्युनिटी में भी साल वृक्ष का वृक्षारोपण करना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान ने इशारा किया, मतलब सबने कहा बाहर बहुत तेज बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर भी निवेदन किया और आचार्य भगवान बाहर गए। कम्युनिटी का जो गेट था वहां से बाहर गए और सबने कहा कि आचार्य भगवान के ऊपर छाता लगा देते हैं, वरना वो भीग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। अशोक जी ने भी कहा और जो मंत्री थे
उन लोगों ने भी कहा छाता लगा। आचार्य भगवान ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है छाते की, अभी बंद हो जाएगी। और जैसे ही आचार्य भगवान के चरण उस गेट के बाहर रखे और इतनी तेज बारिश थी और वो बारिश ऐसे बंद हो गई जैसे किसी ने नल की टोटी बंद कर दी हो। और निर्विघ्न रूप से साल वृक्ष का वृक्षारोपण। और जैसे ही आचार्य भगवान ने उस कम्युनिटी सेंटर में वापस प्रवेश किया वैसे ही वह बारिश वापस चालू हो गई जैसे नल की टोटी किसी ने चालू कर दी हो। ये ऐसे अतिशयकारी आचार्य भगवान है जो अपनी तपस्या, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि जिनसे ऐसे ऐसे अतिशय हो जाया करते हैं। और आप लोग ये मत समझना कि आचार्य भगवान सिर्फ पैसे वालों को ही पूछते हैं, पैसे वालों को ही आशीर्वाद देते हैं। किशनगढ़ की समाज ने आचार्य भगवान को समन्वयी शास्त्रा की उपाधि से अलंकृत किया था। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान सबको समान रखते हैं। वो लोग कहते थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये वीआईपी लोगों को ही पूछते होंगे, पैसे वालों को ही पूछते होंगे। लेकिन आचार्य भगवान के चरणों में वो लोग कहने लगे इनके चरणों में कोई वीआईपी नहीं है, सभी लोग वीआईपी है, कोई स्पेशल नहीं है। इसलिए ऐसा ही समझ के हमको आचार्य भगवान समानता से सबको आशीर्वाद दे रहे, ऐसे ही रूप से सेवा करना। आपस में मन मुटाव मत करना कि पैसे वालों को आशीर्वाद दे रहे और हमको नहीं दे रहे। उनके चरणों में सभी के लिए समान जगह है। भक्ति करते रहना, फल मिलता रहेगा। और चौके लगाओ तब भी आपस में झगड़े मत करना कि हमारे यहाँ बड़े महाराज का हार नहीं हुआ, हमारे यहाँ बड़े महाराज का हार नहीं हुआ। कल की विधि किसी को नहीं पता थी, आचार्य भगवान के कितने राउंड हो गए फिर जाकर विधि मिली। ऐसा नहीं कि बिना, अगर ऐसा होता तो कहीं भी चौके में पड़क जाते। इसलिए आप लोग इस बात का भी मन मुटाव मत करना कि इधर चले गए, हमारे यहाँ हम इतने दिन से चौका लगा रहे। चौका लगाते जाओ, भक्ति करते जाओ, तो एक ना एक दिन आचार्य भगवान का पड़गाहन भी जरूर होगा। इसलिए आप लोगों के पास पूरा अवसर है भक्ति करने का। कब 3 महीने 3.5 महीने निकल जाएंगे और कब संघ का विहार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जितना लाभ ले सको उतना लाभ लेना। सुबह प्रातःकालीन में स्वाध्याय में भी लाभ ले सकते हो, दोपहर में समय सार का स्वाध्याय चल रहा है उसमें, और प्रवचन में तो अवश्य ही लाभ लेना। जो जॉब करते वो सोचते हैं कि आचार्य जी इतनी देर तक प्रवचन, लेकिन इस बात की गारंटी है आप लोग अगर 5 मिनट लेट भी ऑफिस पहुंचे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जब तक आचार्य भगवान बैठे हैं तब तक आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए पूरा के पूरा प्रवचन का लाभ लेकर ही जाना। भले पूरे दिन मत आना, फिर शाम में आना, पर प्रवचन का लाभ जरूर लेना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्कार।